जो फेलियर आप देखते हैं लोगों में, सबसे ज्यादा फेलियर्स किस बात पे आते हैं कि यार, या इसके अंदर ये भी कहूँ कि कुछ लोग हैं जो कि कोचेस सेलेक्ट करते हैं, पहले एक, फिर एक के पास गए, फिर दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास गए, वो चेंज करते रहते हैं। तो एक तो ये बात मुझे बताइए कि कोच किस तरह जो है ना वो अपना सेलेक्ट किया जाए, या मेंटोर इस चीज के अंदर। दूसरा ये है कि टिक के एक जगह पे करने की क्या मोटिवेशन होनी चाहिए, उसके बारे में बताएं। दूसरा पॉइंट है जो कि पहले पॉइंट पे लागू होता है, पेशेंट रहने की जरूरत है। सही है, पेशेंस चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए। अभी हम इर्तिजा की बात कर रहे थे, मेरा क्लाइंट है जिसकी हम सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे थे। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स की कोई अगर स्टोरी लगाता हूँ तो मेरे पास भी फेलियर रेट मेरे ख्याल से 90% है, 80-90% है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि होता ये है कि लोग आते हैं, पूल में आते हैं, उसके बाद सब डिसाइड हो चुका होता है कि भाई ऐसे होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद 1 महीने के अंदर फिर वो गिव अप करना शुरू हो जाता है कि यार हमने तो सोचा था ऐसे होगा वैसे होगा। 1 महीने में तो भाई बॉडी को पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हो बॉडी के साथ। सही है। तो वो जो इर्तिजा की स्टोरी थी, मैंने तकरीबन कहा एक बंदे ने नवंबर 2022 से स्टार्ट किया, अब हम 24 में मार्च में खड़े हैं, तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल की बात कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो एक बंदे ने की जिंदगी पलट गई, 1.5 साल वो कंसिस्टेंटली लगा रहा। तो ये कंसिस्टेंसी जो होती है ये सालों की होती है, क्योंकि आप 20 साल का गुबार 2-3 महीने में निकालना चाह रहे हो। आपकी बॉडी 20-25 साल से हैबिचुअल है। फॉर एग्जाम्पल मैं 38 ईयर्स का हूँ, तो मैं अगर बात करूं, हमने 25 ईयर्स में नौकरी स्टार्ट की, तो तकरीबन 15 साल हो गए, 13-15 साल हो गए। तो 13-15 साल, और उससे पहले हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे, तो हमने अपनी एक्टिविटीज छोड़ दी थी। तो आप समझ लो 15-20 साल का एक लगभग एक हो गया, और 40 साल अगर आपका, तो यही हो जाता है कि 15-25 में आपने जॉब स्टार्ट की, 40 में 15 साल हो गए। तो आप उस 15 साल में हैबिचुअल नहीं है एक्टिविटी के। एकदम से आप अगर ये चाहो कि आप वो कर लो जो मैं कर रहा हूँ, जो 15 साल से मैंने अपनी हैबिचुअल पैटर्न रखा, अब आपका 15 साल ब्रेक आ गया, वो 15 दिन में या 15 महीने में भी नहीं हो सकता। वो 2-3 साल के पैटर्न के बाद आपको फिर आप 90 साल तक जियो, आपको हेल्प करेगा। तो ये जो पेशेंस है ना, ये पेशेंस का मसला तो खैर इस दुनिया में, इस दौर में अब और ज्यादा आ गया, क्योंकि हमारे पास इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो गए, हर कोई मंजन बेच रहा है, हर कोई अपने एप्स दिखा रहा है, हर कोई अपना रूटीन दिखा रहा है। फेलियर्स बहुत कम लोग दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि यार फिटनेस के लिए कोई खास कैटेगरी है, जिम जाने वाले लोगों की खास कैटेगरी है। तो ये हमारी माओ बहनों को भी दूर रखता है जिम से, कि उनको लगता है कि यार वहां कोई बर्गर बच्चियां ही जाती होंगी। काफी सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि नकाब में और पूरे उसके साथ वो करें। मैं काफी लोगों को फॉलो करता हूँ। अभी परसों तरसों मैंने कोई टर्किश खातून को देखा था, शायद वो पूरा अबाया में घुड़सवारी कर रही है, वो तीरंदाजी कर रही है, बड़ा जबरदस्त। जो लोग करने वाले हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी एग्जांपल्स कम है। तो ऐसी एग्जांपल्स को फॉलो करना शुरू करें जो आपसे रिलेट करें, जो आपसे बातें करें। फॉर एग्जांपल मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी छोटी मोटी फॉलोइंग जो भी है वो बड़ी लॉयल किस्म की है, क्योंकि वो लोग मेरी बातों से रिलेट करते हैं, एंड आई वांट पीपल टू रिलेट टू मी। अदरवाइज 80,000 की जगह 8 मिलियन की फॉलोइंग हो जाएगी, और वो बिल्कुल ऐसी होगी कि मतलब सिर्फ मेरा चेहरा देखने आ रहा है, इंस्पायर नहीं हो रहा है, तो वो फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो मेंटोर इस तरह के चूज करें जो आपसे रिलेट करे। आपको उसके कंटेंट से पता चल सकता है कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, और आपकी लैंग्वेज स्पीक कर रहा है, कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है। फिर इसी वजह से मैं अपनी कुछ फैमिली की लर्निंग्स होती हैं वो शेयर कर रहा होता हूँ, अपनी वर्क प्लेस की लर्निंग शेयर कर रहा होता हूँ। बहुत दफा मैं अपने वर्क प्लेस की लर्निंग्स को फिटनेस से वो कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस की हेल्थ आपकी पर्सनल हेल्थ से मिलती जुलती है, वही सारे प्रिंसिपल्स हैं जो बिजनेस में होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और इस दौर में जब आपके पास टिकटॉक है, आपके पास शॉर्ट्स हैं, अब तो ये मैं कहता हूँ कि फ्यूचर की जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल वो है, ये खुरम इलाही से मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, कि जिसको अब पेशेंस है। अगली जो पावरफुल स्किल है अगले 10, 12, 20, 25 सालों की, 50 सालों की, वो पेशेंस है। जिसके पास पेशेंस है वो जीतेगा, क्योंकि उसको पता है कि इट टेक्स अ प्रोसेस, और हमने वो चीज एलिमिनेट करना शुरू कर दिया है। और बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। एक तो वो बहुत एक्सट्रीम डाइट्स पे चले जाते हैं। एक्सट्रीम डाइट का मतलब है एक्सट्रीम क्रैश। तो आप बेबी स्टेप्स लो और पेशेंट रहो, और उन लोगों को देखो जो बेसिकली जिनका ओढ़ना बिछोना ये नहीं है, जो बेसिकली प्रैक्टिशनर है। क्योंकि अभी आप फॉर एग्जांपल अगर डेनियल प्रेस्ले और इस तरह के लोगों को फॉलो करते हो, तो KPI की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, उसकी एक बुक है, फिर ये है ओवर सब्सक्राइब बुक है। तो उसका कहना यही है कि आजकल के दौर में लोग एक्सपर्ट से ज्यादा बिलीव करते हैं प्रैक्टिशनर्स को। ऐसे ही अगर मैं एक्सपर्ट हूँ तो डेफिनेटली लोग मेरे पास आते हुए घबराएंगे, क्योंकि उनका एक लेवल होगा कि यार ये एक्सपर्ट है, ये हमें पटक देगा, ये बोलेगा यार तुमसे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, और फिर एक गैप होता है आपके अंदर। लेकिन जब आप प्रैक्टिशनर हो, तो आई एम अ प्रैक्टिशनर, सिंपल सी बात है, तो आप रिलेट कर सकते हो उनकी स्टोरी से। तो प्रैक्टिशनर्स पे ध्यान दें, एक्सपर्ट्स बाद में आते हैं, पहले प्रैक्टिशनर्स आते हैं, क्योंकि वो उन्होंने काम किया है अपने ऊपर, उनको पता है इस तरह करना है।